पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर साबित होगी ये तो हम हर रोज सुबह शाम कहते आते हैं, पर अब भी ब्लॉकबस्टर होगी और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना, इससे हमारा क्या मतलब है? यही सोच रहे हैं ना? दरअसल ये कहने का रीजन तो साफ है मेरे दोस्त, क्योंकि ये पोस्टपोन होने के फुल मूड में है। तो क्या फिर भी ये ब्लॉकबस्टर होगी? वेल हाँ, जरूर होगी, और वो क्यों, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फिल्म पुष्पा का खौफ। देखिए, 2021 में रिलीज हुई पुष्पा द राइज की वजह से ऐसा लगा कि पैंडेमिक के दौरान हमें संजीवनी मिली हो और इंडस्ट्रीज जिंदा हो गई हो। और पुष्पा की सक्सेस की वजह से पुष्पा 2 को लेकर ऑडियंस का शोर मचाना, इससे साबित होता है कि ऑडियंस कितनी बेसब्र है। अब फिल्म की इतने बड़े स्केल की वजह से ये 15 अगस्त को पुष्पा 2 ही आने वाली थी, पर ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो इस तारीख को रिलीज होना चाहती थी, पर सिर्फ पुष्पा की वजह से उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। हालांकि ये पोस्टपोन होने के बाद अब कुछ लोग जैसे चूहा बिल से बाहर आता है ना, उसी तरह बाहर आ रहे हैं अपनी फिल्मों को लेकर 15 अगस्त पर छापा डाले। पर ये काम पहले किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि पुष्पा 2 के साथ क्लैश करना यानी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पर ये खौफ है इस फिल्म के सक्सेसफुल प्रीक्वल की वजह से। तो इसमें भी देखा जाए तो सबसे पहला इसका जॉनर, अब पुष्पा द राइज हो या पुष्पा द रूल, ये एक अंडरडॉग की कहानी है जो देसी वाइब्स देती है और एक अच्छा खासा कनेक्शन बनाती है, जिसके कारण ऑडियंस से उसे सिंपैथी भी मिलती है। तो ऐसी फिल्में सभी ऑडियंस को कवर करती। ऐसी फिल्में सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए नहीं होती, ऐसी फिल्में सिंगल स्क्रीन पर भी धमाका करती हैं, जैसे पुष्पा ने नॉर्थ इंडिया में सिंगल स्क्रीन पर भी धमाका मचाया था। दूसरी बात है इसके कैरेक्टर्स। पहली फिल्म में हमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिले उन्होंने माइंड ब्लोइंग काम किया था, पर इस बार कैरेक्टर्स को 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा, फिर वह पुष्पा राज हो, श्रीवल्ली हो या दक्षिणी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में सिर्फ अपना राउडीपन नहीं दिखाया या फिर सिर्फ माचो मैन नहीं बने, पर उनका कॉमेडी अंदाज भी सक्सेसफुल रहा। अब स्पेशली साउथ फिल्मों में कॉमेडी करने के लिए अलग टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं जिनका अपना फेवरेट फैन बेस भी होता है, पर अल्लू अर्जुन कॉमेडी में बखूबी परफॉर्म करते हैं, बखूबी निभाते हैं अपने कैरेक्टर्स को, जैसे हम पुष्पा 2 में भी देखेंगे। और अब तो फिल्म के डायलॉग्स, सपोर्टिंग स्टार कास्ट, स्क्रीन प्ले में भी एक लेवल अप हो गया है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्टर सुकुमार, बिकॉज उन्होंने ठान लिया है कि इस बार म्यूजिक हो या डायलॉग, अपनी टीम से वार्निंग ली है और वार्निंग दी है कि ये सब सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना ही चाहिए। नेक्स्ट इस फिल्म की वायरल चीजें। कोई भी चीज जब वायरल होती है तो कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है, ये उसका बहुत बड़ा साइन है। अब अल्लू अर्जुन का हेयर स्टाइल पार्ट 1 में डिफरेंट था, जब मेन हीरो राइज करने लगे, तरक्की करने लगे, उसी तरह उसका मेकओवर भी हो गया और पार्ट 1 के सेकंड हाफ में हमें अलग पुष्पा दिखाई दिया। पर पार्ट 2 में पुष्पा का जो हेयर स्टाइल है उसे कई यंगस्टर्स ने अभी जमकर फॉलो किया है, और यही वो बात हो रही है पार्ट 2 के लिए लोगों का क्रेज कितना है। थर्ड इज परफेक्ट स्ट्रैटेजी। मेकर्स ने पुष्पा 2 के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसे कि पहली बार कोई पैन इंडिया फिल्म बंगाली भाषा में रिलीज होने वाली है, ऐसे में वाइडर ऑडियंस को कवर करने का इनका प्लान है। अब अभिनेत्री नेहा धूपिया ने 2004 में कहा था कि बॉलीवुड में केवल सेक्स और शाहरुख खान बिकते हैं, और ये बयान उन्होंने खान की 2023 की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर पठान की सफलता के बाद दोहराया था। पर बंगाली फिल्म में और टॉलीवुड के लिए ऐसा लगता है कि केवल नॉस्टैल्जिया और अल्लू अर्जुन ही बिकते हैं। तो अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि वेस्ट बंगाल में पुष्पा 1 के बाद पुष्पा पार्ट 2 के लिए बंगाल बॉक्स ऑफिस तरस रहा है। इवन बंगाली फिल्मों से ज्यादा बंगाली सुपरस्टार्स इस फिल्म के लिए क्रेजी हो रहे हैं, क्योंकि जो फिल्म को लेकर इतना पोटेंशियल दिख रहा है तो उसका बिजनेस भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी खुशी होगी। ऐसे में बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये बंगाल बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छा होगा। तो ये क्रेज और एंटिसिपेशन हमें बंगाल ऑडियंस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो अब सिर्फ तेलुगु स्टेट्स या केरल या तमिलनाडु नहीं, बल्कि अब बंगाल से भी फिल्म को सपोर्ट मिलेगा। The next up is the fourth, which is international audience. पैन इंडिया फिल्मों में अभी तक इस तरह अभी बनाया जा रहा है जो इंडियन रूट्स को फॉलो करता है, इंडियन इमोशंस, देसी वाइब्स को तो पकड़े ही हैं, पर वो इंटरनेशनल अपीलिंग्स भी हो रही हैं, जैसे RRR, बाहुबली, KGF, अभी कल्कि को भी ऐसा ही बनाया जा रहा है। तो पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन से हमें पता चलता है कि जंगल से निकला हुआ पुष्पा अब इंटरनेशनल स्मगलर बनने वाला है, और इसीलिए स्टोरी लाइन से जापान, बैंकॉक, थाईलैंड जैसे कनेक्शंस बनाए गए हैं, जिससे कि ऑलरेडी स्टोरी लाइन से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी जोड़ा जा सके। और क्रिकेटर डेविड वार्नर ने ऑलरेडी अपनी एक्साइटमेंट से फॉरेन ऑडियंस को इंटेंस रिपोर्ट्स दे दी है और इंटरेस्ट दिखाने के लिए कह दिया गया है, और ऐसा बहुत कम होता है कि क्रिकेटर्स किसी फिल्म को अपने अंदाज में प्रमोट कर रहे हो। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म के लिए।
हाँ, अब ये पोस्टपोन होने की वजह से फैंस थोड़े से नाराज हो जाएंगे, पर पुष्पा एक ऐसा ब्रांड है जो अगर लॉकडाउन के टाइम तहलका मचा सकता है। जब सिचुएशन उतनी ठीक नहीं थी तो पोस्टपोन होने के बाद इसका क्रेज कम कैसे होगा, ये बताइए। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.